हमारा टॉपिक है बॉर्न हैबर चक्र। ठीक है, बॉर्न हैबर चक्र। तो आयनिक क्रिस्टल के जालक ऊर्जा का सीधा निर्धारण कठिन है ना संभव है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल मतलब ऐसे क्रिस्टल जो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। अब जालक ऊर्जा का अर्थ ये होता है कि जब धन आयन और ऋण आयन से मिलकर क्रिस्टल ठोस का निर्माण होता है तो उसमें कितनी मात्रा में ऊर्जा लगती है और कितना ऊर्जा उत्सर्जित होता है, इन सभी का जो मान होता है वो उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। या क्रिस्टल जालक के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल के जालक ऊर्जा का सीधा निर्धारण कठिन है संभव है। अतः बॉर्न तथा हैबर ने सन 1919 में आयनिक बंध में भाग लेने वाले विभिन्न ऊर्जाओं को परस्पर एक चक्र के रूप में इस प्रकार जोड़ा कि इससे जालक ऊर्जा का मान निकाला जा सके। ठीक है, तो क्रिस्टल के निर्माण के लिए जितनी भी ऊर्जा होती है उसको एक चक्र के रूप में जोड़ा जिससे उस क्रिस्टल के जालक ऊर्जा का मान निकाला जा सके, और इसी चक्र को बॉर्न हैबर चक्र कहते हैं। ठीक है, यह बॉर्न हैबर चक्र कहते हैं और यह चक्र हेस के नियम पर आधारित है जो यह कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया एक पद में हो या एक से अधिक पद में हो, संपूर्ण प्रक्रिया में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है। ठीक है, तो शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल के क्रिस्टल जालक का सीधा सीधा निर्धारण असंभावना कठिन है। अतः बॉर्न तथा हैबर ने आयनिक क्रिस्टल में भाग लेने वाली सभी ऊर्जाओं, अणुओं या परमाणुओं की ऊर्जाओं का योग करके उसे एक चक्र के रूप में प्रदर्शित किया जिसे बॉर्न हैबर चक्र कहते हैं। और यह चक्र हेस के नियम पर आधारित है जो यह कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक विधियों में संपन्न होता है तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया में संपन्न हो। ठीक है, इसका उदाहरण NaCl के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, एक मोल NaCl बना है, ये सोडियम और क्लोरीन अणु से मिलकर बनता है। ठीक है, यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। पहला, सोडियम धातु का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन। हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में भाग नहीं लेता है, अतः उसको किस अवस्था में भाग लेना, उस परिवर्तित करना पड़ेगा गैस अवस्था में। क्यों क्यों ठोस अवस्था में भाग नहीं लेता है? क्योंकि इसके परमाणु जो है परस्पर आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे पहले उसको गैसीय परमाणु में बदला जाता है। ठीक है, तो गैस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्ध्वपातन करना पड़ेगा। और ऊर्ध्वपातन ऐसी विधि है जिसमें ठोस को गर्म करने पर वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधा गैस में बदल जाती है। मतलब द्रव अवस्था में नहीं आता, ठोस को गर्म करेंगे तो सीधा गैस में बदल जाता है। ठीक है, और गैस को ठंडा करेंगे तो सीधा ठोस में बदलता है, द्रव में अवस्था में नहीं आता। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? सर्वप्रथम सोडियम धातु के एक मोल को ऊर्ध्वपातित किया जाता है जिससे वह गैसीय सोडियम परमाणु बदल जाता है। ये देखिए, सोडियम सॉलिड ठोस अवस्था में है, डेल प्लस एस का अर्थ है सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब इसको बाहर से ऊष्मा दिया गया है, तो किस में बदला? गैसीय परमाणु, गैसीय सोडियम परमाणु में बदला। अब गैसीय सोडियम परमाणु का गैसीय सोडियम आयन में परिवर्तन। क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि सोडियम हम जानते हैं सही अवस्था प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसको आयन अवस्था में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इस पद में गैसीय सोडियम परमाणु को ऊर्जा दिया जाता है जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है या त्यागता है, या इस पद में गैसीय सोडियम परमाणु ऊर्जा ग्रहण करके गैसीय सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, सोडियम परमाणु गैसीय अवस्था में है, प्लस Ie आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, इसको ऊर्जा दिया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और गैसीय सोडियम आयन का निर्माण करता है। ठीक, अब ये क्रिया करने के लिए तैयार है। उसके बाद आता है क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन अणु के रूप में होता है तो हम जानते हैं कि कोई भी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसको किस में तोड़ना पड़ेगा? पहले परमाणु में। ठीक है, तो क्लोरीन गैस के अणु का परमाणुओं में वियोजन, जिसको बोला जाता है डिलोकलाइजेशन। इस पद में क्लोरीन गैस का आधा मोल अणु अपघटित होकर गैसीय परमाणु उत्पन्न करता है। देखिए, ये आधा मोल है, इसको विघटन ऊर्जा दिया गया है डिलोकलाइजेशन एनर्जी, तो किस में टूटेगा? ये दो दो कट जाएगा और एक क्लोरीन
परमाणु का निर्माण करता है। ठीक, अब गैसीय क्लोरीन परमाणु का गैसीय क्लोरीन आयन में परिवर्तन। हम जानते हैं कि क्लोरीन परमाणु बदल गया और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपने आटम को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए। तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहता है उसको ग्रहण करता है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इस पद में गैसीय सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गैसीय इस पद में गैसीय क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गैसीय क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है, क्यों? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है तो ये ऊर्जा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो गैसीय क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना, गैसीय क्लोरीन आयन में, और इसमें क्या किया, ऊर्जा उत्सर्जित किया। ठीक है, पांचवा पद में गैसीय सोडियम आयन तथा गैसीय क्लोरीन आयन, अब इसको क्लोराइड बोला जाएगा, ठीक है, एवं क्लोराइड आयन के संयोग से क्रिस्टल जालक का निर्माण। अंत में एक मोल सोडियम आयन तथा एक मोल क्लोराइड आयन आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस पद में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा के तुल्य के बराबर होती है। ठीक, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस इज इक्वल NaCl, और ये हो जाएगा U जो इसकी जालक ऊर्जा होती है। अब इसका निर्धारण इस प्रकार से होगा, देखिए सोडियम परमाणु था, ठोस अवस्था में था, उसको पहले क्या किया, गैसीय परमाणु में बदला गया तो 108.5 ऊर्जा लगा। सोडियम, उसके बाद सोडियम आयन में बदला गया तो 495.2 ऊर्जा लगा। फिर क्लोरीन के वियोजन इसको विघटित किया गया तो 243.0 किलो जूल ऊर्जा लगा। फिर क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसमें वो ऊर्जा उत्सर्जित किया 348.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसको इस सूत्र से गणना कर सकते हैं, डेल एच एफ या डेल यू भी कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिलोकलाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस यू। ठीक है, अब सब का मान रख दिया जाएगा इसमें, और मान रखकर इसके सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा का मान 758.7 किलो जूल पर मोल आता है, जो सोडियम क्लोराइड के जालक ऊर्जा होती है।